इसे हमारे साथ यूवीटी के नेता आदित्य ठाकरे जी उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, जिस तरह से आज संजय जी का ट्वीट आया और उसमें उद्धव जी की फ़ोटो और राज ठाकरे जी की फ़ोटो, पुरानी फ़ोटो लिखी गई, उसमें लिखा कि ऐसे इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि दोनों भाई एक साथ फिर से आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम साथ में आ रहे क्योंकि मोर्चा है और जिस तरह से हमें तीसरी भाषा इम्पोजिशन किए जा रहे हैं, अनिवार्य करे जा रहे हैं बीजेपी वाले, तो उसी के खिलाफ है हम। किसी का किसी भाषा को विरोध नहीं, लेकिन कि कोई भाषा इम्पोज किए जाए, किसी भाषा को अनिवार्य करे, वो भी पहली कक्षा में। 3 भाषा कोई पहली कक्षा में पढ़ सकता है? यानी ये जो सोच रहा है, जिन लोगों ने ये दिमाग लगाया, उनको भी स्कूल में वापस भेजना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। और कोई भी महाराष्ट्र पे सख्ती चलेगी नहीं। अगर कोई सख्ती करने की कोशिश करेगा तो हम तोड़ मरोड़ देंगे। ओके आदित्य जी, 2002 में उद्धव जी और राज ठाकरे जी की लास्ट मीटिंग हुई थी महाबलेश्वर में। 23 साल बाद फिर से वो लोग एक साथ रैली करेंगे, एक ही मंच पर रहेंगे, आप भी रहेंगे। तो महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है, क्या ये मर्जर हो रहा है, दोनों भाई एक साथ फिर से आ रहे हैं? क्लियर आंसर आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये कोई ऐसे 20 साल बाद क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, ऐसे नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि आज महाराष्ट्र में जो भावना है, जो सेंटिमेंट है, उसी का आदर करते हुए आगे की जो भी रणनीति होगी वो तय की जाएगी। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ना किसी पार्टी के इंडिविजुअल की बात है। ये महाराष्ट्र के सेंटिमेंट के बारे में, महाराष्ट्र की भावना के बारे में। महाराष्ट्र सरकार बोल रही है कि हम मराठी पहली भाषा थी और हमेशा रहेगी, मराठी से कोई इशू नहीं है, लेकिन हिंदी से उन्हें कोई गुरेज नहीं बोले कि उसमें ऑप्शनल में अगर हिंदी आती है तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, पहली कक्षा से कोई 3 भाषा पढ़ सकते थे, पहली बात ये समझिए। दूसरी बात, कोई अनिवार्य भाषा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी है, इंग्लिश है। उत्तर प्रदेश में हिंदी है, इंग्लिश होनी चाहिए। तमिलनाडु में तमिल हो, इंग्लिश हो। तीसरी भाषा अगर किसी को लानी हो या तीसरा विषय किसी को लाना हो, 5वीं कक्षा से लाए और ऑप्शन दे। हिंदी का दे, फ्रेंच का दे, स्पेनिश का दे, या किसी साइंस का दे, या फिर इकोनॉमिक्स का दे। बात स्पष्ट है ना? आप क्यों कर रहे हो? ये अगर नेशनल एसिमिलेशन की बात हो तो हमारा देश डाइवर्सिटी में यूनिटी है, और वही बात सही है। अगर किसी को लगता है कि भाजपा ही एक भाषा का चैंपियन है तो वो नहीं हो सकता। सिंधी कैंप पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव नज़दीक हैं, म्यूनसिपल चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए आप दोनों इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं, इस तरह आप हिंदी मुद्दा उछाल रहे हैं। क्या जीआर परसों हमने निकाला था? क्या हमने जीआर इशू किया था? और जीआर जो इशू करने वाले मंत्री है, उन्हीं को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। कभी कहते हैं ये सख्ती है, कभी कहते हैं अनिवार्य नहीं है, कभी कहते हैं नहीं बोली भाषा सिखाई जाएगी, पढ़ाई नहीं होगी। तो उन्हीं को पहले स्कूल भेजिए और कैसे फेल होते देखिए। लास्ट क्वेश्चन सिर्फ 22 साल बाद, 23 साल बाद आप लोग फिर से एक ही मंच पर रहेंगे, उद्धव जी रहेंगे, आप लोग राज ठाकरे जी रहेंगे, मतलब क्या फीलिंग्स रहेगी? आप जनता को क्या मंच नहीं, हम रास्ते पे हैं, रास्ते पे रहेंगे। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जनता के लिए, महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं और लड़के जीतेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आदित्य ठाकरे जी, जो बता रहे थे कि जनता के हित में और जनता के लिए लड़ना चाहते हैं। मुंबई से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।